नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वो धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पर पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वो बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का हो गया, तो वो बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद बेटे का विवाह तय हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन दोस्तों साहूकारनी ने तिलकुट अभी तक दान नहीं किया। इस कारण से चौथदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से पहले उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे तो वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में धूप लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अदब्याही। यह सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तो सूखती जा रही, ऐसा क्यों है। तब लड़की ने अपनी माँ से बोली कि जब भी वह जंगल में दूब लेने जाती है तो पीपल के पेड़ से आदमी बोलता है, ओ मेरी अदब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, उसने सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास जाकर देखती हैं तो वहाँ उसका जमाई उनको दिखता है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी तो अदब्याही बेटी कर दी है और अब क्या लोगे। तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उनसे पूछा कि क्या तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या। तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन तिलकुट करूँगी। इसके बाद उनकी माँ ने तिलकुट्टा दान किया, लड्डू बनाए, सब मोहल्ले भर में बांटे। इसके बाद भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उनके बेटों को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का धूमधाम से विवाह हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे हमेशा तिलकुट करके मैं व्रत किया करूँगी। उसके बाद सारे नगर वासियों में तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ किया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले सुनने वालों का भला करना। बोलो चौथ माता की जय हो। तो कैसी लगी है सकट चौथ की व्रत कथा। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय हो।